जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो राहुल अंकल का है। और ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। कैसे गुरु जी महाराज ने इन परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, कैसे इनके घर की नेगेटिविटी, काला जादू घर से बाहर निकाल के फेंका। संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार चलता रहता है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तब ये सब चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुजी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है जो कि हमें इन परेशानियों से बाहर निकाल सके। तो संगत जी, इसीलिए हमें पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ गुरु जी को समर्पण करना चाहिए और बड़े ध्यान से गुरु जी महाराज का सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के थ्रू हमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो एक साफ राइटिंग में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राहुल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। आज से 1.5 साल पहले ही मुझे मेरे एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया था। उसके थ्रू ही मैं गुरुजी से जुड़ा था। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। संगत जी, समस्याएं छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी-बड़ी समस्या थी। मेरी वाइफ थी, उससे मेरा डिवोर्स हो गया था और डिवोर्स करीबन संगत जी 2019 के आसपास हुआ था। उसके बाद से संगत जी डिप्रेशन में था, परेशान था। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे लेके वो छोड़ के संगत जी चली गई थी। बहुत कोशिश की उसे मनाने की, वापस घर लाने की, लेकिन संगत जी वो मानने को और वापस घर आने को तैयार ही नहीं थी। उसके अलावा संगत जी जो भी कुछ मेरे पास था वो भी साथ लेके गई। मैं संगत जी इन्हीं सब परेशानियों की वजह से मैंने शराब पीनी शुरू करी। काम धंधे में मेरा मन नहीं लगता था और संगत जी वाइफ़ के और मेरे बीच झगड़े बहुत होते थे। ये रीज़न सबसे बड़ा था क्योंकि संगत जी मैं उसे अक्सर मना किया करता था कि फ़िज़ूल खर्चे, फ़ालतू खर्चे मत करो। लेकिन संगत जी इस रीज़न की वजह से संगत जी हमारे बीच में बहुत लड़ाई, बहुत कलेश होना, 4 दिन घर में रहना, 4 दिन बाद संगत जी मायके चले जाना। कब तक संगत जी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करता। और संगत जी हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके टोन्स कसने। संगत जी मेरी दर्जी की दुकान है, जितना भी मैं कमाता था वो सब अपने बीवी बच्चों में ही लगाता था। लेकिन संगत जी ये सब चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही थी। करीबन संगत जी 14 साल पुरानी शादी हमारी टूटी थी, तो बहुत डिप्रेशन में था, परेशान था, टूट चुका था। कोई समझाने वाला नहीं था, कोई अपनाने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। और संगत जी मेरी दर्जी की जो दुकान थी वो भी बंद थी क्योंकि काम धंधे पे किसी में मेरा मन नहीं लग रहा था। बस समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। और ये मेरे साथ हो तो हो क्या गया। मेरी दोनों बच्चों को लेके मेरी वाइफ़ ने डिवोर्स लिया और अलग हो गई। संगत जी मैं उस अंधेरी गुफ़ा से गुज़र रहा था जहाँ रोशनी की कहीं किरण नहीं थी। वो रोशनी की किरण संगत जी गुरुजी की तरफ से मेरे पास आई जब उन्होंने मुझे चुना और अपनी संगत के रूप में मुझे स्वीकार किया। मेरे को नहीं पता था संगत जी कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे मिलेंगे और अपनी संगत के रूप में चुनेंगे। शराब पीने का संगत जी मैं इतना आदी हो गया था कि उसकी वजह से मेरा लीवर भी ख़राब रहने लगा था। कुछ भी खाता था डाइजेस्ट नहीं होता था और संगत जी अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, रोता था, परेशान रहता था। उस समय गुरुजी ने मुझे अपनाया और उस समय गुरुजी ने मुझे एक नई हेल्थ भी ब्लेस करी। संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ घर में रो रहा था, परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। सबने साथ छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बार तो सुसाइड करने की भी सोची, लेकिन संगत जी बस
किसी ना किसी कारणवश या तो भगवान की कृपा समझ लीजिए रुक जाता था, नहीं तो संगत जी बहुत बार सुसाइड करने की मैंने सोची। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ थामा संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। संगत जी, एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया और वो संगत जी कानपुर रहता है और उसने मुझे कहा कि मैं घर आ रहा हूँ और ऐसे-ऐसे गुरुजी का मंदिर है, बड़े मंदिर, हमें वहाँ जाना है, तो हम घर होते हुए जाएँगे। तब संगत जी मैं उसको फ़ोन पे बता नहीं पाया सारी चीज़, और वो कानपुर से संगत जी बुधवार वाले दिन मेरे पास आया। वो और उसकी वाइफ़ और उसके तीनों बच्चे आए। संगत जी जब वो घर आए तो उन्होंने मेरी वाइफ़ के बारे में, बच्चों के बारे में पूछा, तब मैंने उन्हें ये बात बताई। तो संगत जी मैं उनके सामने बहुत रोया, बहुत रोया। तब उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। जब गुरुजी के बारे में संगत जी उसने मुझे बताया, तो गुरुजी के दर्शन के लिए मैं भी गया। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। संगत जी, गुरुजी के दरबार जाने के बाद मुझे बहुत शांति, सुकून मिला। वो फर्स्ट टाइम था जो मैं इतना तड़प रहा था, परेशान था। ये आज से 1.5 साल पहले की बात है जब मैं गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गया। उसके बाद से जो गुरुजी ने मुझे सँभाला, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मुझे उस अंधेरी गुफ़ा में एक रोशनी की किरण नज़र आई, वो भी गुरुजी के रूप में। और गुरुजी ने इस कदर मुझे सँभाला, इस कदर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि संगत जी आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलती है। संगत जी, भले ही मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए हैं, लेकिन मुझे जीने का सहारा मेरे गुरुजी में मिल गया है। मैं उन्हीं का नाम लेके उठता हूँ, उन्हीं का नाम लेके सोता हूँ। मेरा सब कुछ गुरुजी में है। मैं दिन भर गुरुजी के मंत्र जाप करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और अपनी दर्जी की दुकान खोलता हूँ। मेरी दर्जी की दुकान में बहुत बरकत है संगत जी। और संगत जी, मैं अपने दोनों बच्चियों के लिए पैसे भी भिजवाता हूँ। हर महीने की 8 तारीख को संगत जी दोनों बच्चों का खर्चा मैं ही उठाता हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ संगत जी, बस मुझे ये पता है कि गुरुजी से मुझे यही शिक्षा मिली और गुरुजी का यही निर्देश मुझे मिला, गुरुजी की आज्ञा मिली कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। तुम्हारे साथ चाहे लाख बुरा लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। संगत जी, मैं सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी निभा के अपनी बच्चियों का खर्चा भेजता हूँ। संगत जी, तलाक होने के बाद मैं एकदम टूट गया था, बिखर गया था। क्योंकि संगत जी, मेरे भाई तो मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे। बाकी रिश्तेदार भी मेरी वाइफ़ की वज़ह से सब एकदम हाथ पीछे खींच लिया था। कोई मेरे यहाँ आता नहीं था, जाता नहीं था, क्योंकि वाइफ़ के चक्कर में मैंने सबसे मेरी बिगड़ी हुई थी। तो इसीलिए संगत जी, वाइफ़ और बच्चे भी जब छोड़ के चले गए, तब सहारा गुरुजी ने दिया। और संगत जी, एक चीज़ और मैं अपने इस सत्संग में कहूँगा, दुनिया आपका साथ छोड़ जाए, दुनिया मुँह मोड़ जाए, लेकिन ईश्वर कभी मुँह नहीं मोड़ता। गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं शुकराना करता हूँ बारंबार गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इतना सँभाला, इतना ब्लेसिंग्स वो मुझे बख्श रहे हैं। और संगत जी, मैं शराब ज़्यादा पीने से मेरा लीवर ख़राब हुआ था। मैं लंगर प्रसाद करता हूँ और संगत जी अब मेरा लीवर भी ठीक है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मैं बता नहीं सकता, मेरी दुकान पे जो भी आता है, वो संगत जी जब गुरुजी का मंत्र जाप सुनता है, तो वो यही उसका पहला सवाल होता है कि कौन-सा मंत्र जाप चला रखा है। और जब मैं गुरुजी के कल्याण, महिमा के बारे में उन्हें बताता हूँ, तो उनकी भी इच्छा जागृत होती है गुरुजी के दरबार जाने की। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि कभी मेरी लाइफ में कुछ और सही होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जब आदमी टूट जाता है ना, चारों तरफ से बिखर जाता है, तब जीने का सहारा गुरुजी बन जाते हैं। सुबह शाम, अब संगत जी, हमें एक सुख और दुख बाँटने वाला माता-पिता, भाई-बहन जिस रूप में आप गुरुजी को देखते हो, उस रूप में मिल जाते हैं। मेरे घर में गुरुजी के 2 स्वरूप लग रहे हैं। क्योंकि संगत जी, जो मेरी दर्जी की दुकान है वो मेरे घर के बाहर वाले कमरे में ही मैंने खोल रखी है। तो एक स्वरूप मैंने घर के अंदर लगा रखा है, एक दुकान में। तो संगत जी, दिन भर गुरुजी के मंत्र जाप, दिन भर संगत जी सत्संग सुनता हूँ और गुरुजी से बातें करता हूँ। जो भी संगत जी बातें मन में आती है, जैसी भी आती है गुरुजी के सामने करता हूँ।
संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं, उसका जवाब भी वो मुझे देते हैं। बस संगत जी सत्संग मुझे आता तो नहीं है करना, लेकिन एक इच्छा थी कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं, और गुरुजी की आज्ञा से मैंने ये सत्संग शेयर किया। इंसान पे भरोसा ना करके संगत जी भगवान पे आप भरोसा करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, लेकिन अगर इंसान पे हद से ज़्यादा विश्वास भरोसा करोगे तो हर वक्त संगत जी मार ही खाओगे। संगत जी कितनी बार मेरी वाइफ ने मेरी बेइज्जती करी, मुझे मारती थी, मैं सब सहन करता था, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों के लिए। क्योंकि संगत जी हर चीज़ मैंने बर्दाश्त करी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, गाली गलौज सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन संगत जी जब चीज़ें बाहर निकल गई, हद से ज़्यादा बाहर निकल गई, तब संगत जी उस रिश्ते को तोड़ना ही सही था। अब मुझे समझ आता है, पहले तो मैं बहुत परेशान होता था कि ये क्या हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि भगवान वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है। और शायद मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा और मुझे इस परेशानी से बाहर निकाला। बच्चों के लिए मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उनका भी साथ देंगे, उनका भी कल्याण करेंगे, उनके साथ हमेशा रहेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग उनके बच्चों के साथ हमेशा रहेगी। संगत जी बस मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पारुल आंटी का है, और हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पारुल है, मैं शादरे से हूँ, और ये गुरुजी का मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से जर्नी अभी मेरी 2020 से ही शुरू हुई है, और गुरुजी से मैं संगत जी अपनी मासी के जरिए जुड़ी थी। संगत जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। हर जगह संगत जी मैंने ट्राई किया, लेकिन कहीं भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। किसी ना किसी कारणवश संगत जी मैं वो नौकरी हासिल नहीं कर पा रही थी, या तो शायद भाग्य में नहीं थी। और इन सब चीज़ों को मैंने संगत जी अपना एक बैड लक मान के एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं हर जगह ट्राई कर रही थी, हर जगह सफलता हासिल ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, फिर भी मैं ट्राई किए जा रही थी, रुक नहीं रही थी। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो कि शादरे में ही हमारे पास रहती है, तो उसकी जॉब जो थी ना गुड़गांवा लगी थी। करीबन संगत जी उसकी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो एक दिन उससे मेरी बात होती है, तो मैं उससे पूछती हूँ, यार तेरी इतनी जल्दी जॉब कैसे लग गई? मेरे बाद ही तो तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और मेरी तो बाद में हुई है, मतलब तेरे से पहले हुई है, तेरी कैसे इतनी अच्छी जॉब लग गई? तब संगत जी वो बताती है कि हमारे एक पंडित जी हैं और मैं उनके पास गई थी, वो कुछ उपाय बताते हैं, मैं वो करती हूँ, और इसलिए देख मेरा नंबर आ गया। तो संगत जी मैं उसको बोलती हूँ, तो मुझे भी उनके बारे में बता दे, मुझे भी उनके पास लेके चल। तो कहती है मैं सैटरडे संडे में आऊँगी, तो तुझे भी पंडित जी के पास लेके चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने इस बात का अपनी फैमिली में किसी को ज़िक्र किया नहीं था, और मेरी फ्रेंड आई, नेहा नाम था, तो संगत जी नेहा के साथ मैं उस पंडित जी के पास गई। तो उन पंडित जी के पास संगत जी कुछ और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और पंडित जी से जब मेरी फ्रेंड ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो पंडित जी बोलते हैं अपना हाथ दिखा बेटी। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया, तो वो कहते हैं तेरे भाग्य में तो बहुत अच्छी नौकरी का योग बन रहा है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन तेरे बीच में आ रही है। तो तू ये बता तू क्या चढ़ाएगी माँ काली को? संगत जी मैं एकदम से बोलने लगी कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भेंट करूँगी माता को, जो भी मेरे से भेंट बनेगी। तो वो कहते नौकरी तो तेरी अब लग जाएगी, लेकिन तू ये बता माता को भेंट क्या करेगी? संगत जी मैंने कहा आप मुझे बताएं पंडित जी क्या भेंट करनी है? तो वो कहते हैं कि 51,000 रुपये लगेंगे माता की भेंट के लिए, नौकरी तेरी लग जाएगी। अब संगत जी मैं
51,000, जहाँ मेरे पास 5 रुपए नहीं होते थे, मैं 51,000 कहाँ से लाऊँगी? तो मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ इतने ही लगेंगे क्या? तो कहती है भाई मैंने तो इतने ही दिए थे, अब देख ले पंडित जी अगर कुछ कम बढ़ती कर ले तो। लेकिन संगत जी, पंडित जी कम बढ़ती करने को कोई तैयार ही नहीं थे। लेकिन संगत जी वो था, नौकरी लगनी थी, ये तो रिकवर हो जाते, मैं ये सोची थी। मैंने कहा बस एक बार नौकरी लग जाएगी और फिर ये रिकवर हो जाएंगे, लेकिन लाऊंगी कहाँ से 51,000? तो संगत जी फिर मैंने क्या काम किया, मैंने अपने ही घर से चोरी करी, अपनी मम्मी की एक चैन और एक अंगूठी लेके संगत जी वो मैं बेच आई, और संगत जी उससे 51,000 रुपये उस पंडित जी को दिए, और इसलिए दिए कि मेरी नौकरी लग जाए। संगत जी, उन पंडित जी ने मुझे कोई उपाय भी बताए, मैंने वो उपाय भी किए। देखिए संगत जी, जब वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट होती है, कोई आपका नुकसान करने वाला होता है, तब संगत जी ऐसा ही होता है। संगत जी, इस बात को 1 महीना बीत गया, मेरी नौकरी जब तक लगी नहीं थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान, अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूं। अब मैंने कहा मुझे एक बार फिर पंडित जी के पास लेके जाओ, उन्होंने जो उपाय बताए थे मैंने वो भी कर लिए, उन्होंने माँ काली को चुनरी कही थी, लड्डू चढ़ाए थे, वो सब कर लिए, लेकिन मेरी नौकरी अभी तक नहीं लग रही, मैं क्या करूँ? और मैंने मम्मी का ऐसे-ऐसे बिना पूछे गोल्ड भी बेच दिया है। तो वो मुझे कहती है कि चल फिर मैं पंडित जी के पास चलूँगी, सैटरडे में आऊँगी तब चलेंगे। क्योंकि संगत जी वो सैटरडे संडे ही गुड़गाँवा से अपने घर आती थी। संगत जी, हम लोग पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने मुझे एक और उपाय बताया, मैंने वो भी उपाय किया। संगत जी, मेरी नौकरी उसके बाद भी नहीं लगी, मैं बहुत परेशान हो गई। इतनी परेशान हो गई, और संगत जी मैंने फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करना शुरू किया, मेरी फ्रेंड ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में। इधर मम्मी-पापा मुझसे हमेशा पूछते थे कि क्या टेंशन है? संगत जी, मैं टेंशन में इसलिए थी कि अगर मम्मी को मैंने बताया तो बहुत बड़े पंगा हो जाएगा, पापा को पता चली तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे करियर बनाना था, हर चीज़ में करियर बनाना था। उसके बाद संगत जी मैं इतनी परेशान मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मैंने कंटिन्यू उसको फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को, उसने फ़ोन ही रिसीव किया। फिर संगत जी मैं अकेले उस पंडित जी के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा मन ही अंदर से गवाही नहीं दे रहा था। फिर संगत जी मैं अपनी सारी बात अपनी मौसी से शेयर करती थी, एक-एक बात शेयर करती थी। संगत जी, मेरी मौसी जो है ना करमपुरा रहती है, मैंने उनको फ़ोन किया और उनको फ़ोन पे मैंने सारी बात बताई। तो पहले तो मेरी मौसी बहुत गुस्सा हुई मेरे पे, और फिर संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी सब सही करेंगे, मैं गुरुजी से अरदास करूँगी। मैंने कहा मौसी ये गुरुजी कौन है? तब उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे बताया बहुत सारा कुछ गुरुजी के बारे में, लेकिन संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही ऐसा कुछ मेरे साथ हो चुका था, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं बहुत टेंशन में थी, तो मौसी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए ना यहाँ रहने आ जा। तब संगत जी मैं मौसी के पास करमपुरा रहने गई, और वहाँ पे संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। तब संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप भी देखे, और स्वरूप बहुत सुंदर थे, प्यारे थे। एक अजीब सी शक्ति मुझे खींच रही थी, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। संगत जी कितने दिन तो मैं मौसी के घर रही, मैंने गुरुजी का स्वरूप ही नहीं देखा था, मतलब नज़र नहीं देखती थी। जब मैं पहली बार गई थी, जब मैंने गुरुजी को देखा था, और कोई दिव्य शक्ति मुझे खींचती थी, लेकिन उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं देखती थी मौसी के घर, जितने दिन भी रही। नज़र बचाती थी, क्योंकि संगत जी मुझे रियलाइज़ था कि मम्मी घर में ही चोरी करके मैंने ये किया और ऐसा हो गया। सोचा तो संगत जी मैंने ये था कि अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं फटाफट से वो चैन अंगूठी लेके और मम्मी की जगह वापस रख दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उल्टा ही हो गया। फिर संगत जी मौसी ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, और मैं संगत जी मौसी को मना करती थी कि मुझे ये सब नहीं सुनना मौसी। तब उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे साथ चल। संगत जी वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई, वहाँ माथा टेकवाया, और संगत जी मौसी ने कहा अब तू गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी के स्वरूप के सामने, और अब गुरुजी से अपनी नौकरी की बात कर। संगत जी मैंने मौसी ने जैसा कहा मैंने अरदास की, और संगत जी मेरी जॉब जो थी वो ग्रेटर कैलाश में लगी संगत जी। और संगत जी वहाँ मेरी सैलरी पैकेज 30,000 रुपये था। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं छोटा-सा ही शेयर कर रही हूँ। तो ये भी सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नौकरी कैसे लगी, कैसे मैं गुरुजी से अटैच हुई। गुरुजी की कृपा से नौकरी लगी, और संगत जी
मम्मी को फिर मैंने ये सारी बातें बताई, डाँट तो मेरे पे पड़ी लेकिन गुरुजी महाराज ने सब सँभाल लिया। फर्स्ट टाइम ही मैं गुरुजी से संगत जी यही अरदास करी कि गुरुजी बस मेरे घर में सब नॉर्मल कर देना इस बात को पता लगने के बाद, नहीं तो मैं किसी के सामने नज़र नहीं मिला पाऊँगी। लेकिन संगत जी उस समय बच्चा समझ के, नाबुद्धि समझ के सब लोगों ने मुझे माफ़ किया और संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मेरी नौकरी अच्छी लगी हुई है, मेरा करियर बना हुआ है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। बस ये है कि गुरुजी हर हाल में सबको सँभालते हैं, हर चीज़ को गुरुजी वो करते हैं। लेकिन संगत जी बस ये है कि कुछ गलतियाँ हम इंसान भी कर बैठते हैं, लेकिन फिर हमें बहुत देर में वो चीज़ें समझ आती हैं कि हमने कहाँ कौन-सी गलती करी थी। लेकिन गुरुजी पल-पल हम पे निगरानी रखते हैं, पल-पल वो हमें सँभालते हैं। संगत जी बस ये है कि गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और सब नॉर्मल चल रहा है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, जो जितने भी बुरे लोग थे सबको गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। अब जितने भी लोग हैं मेरी लाइफ़ में, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान-पहचान के सब गुरुजी की संगत के हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा होगी तो और भी शेयर करूँगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी की ऐसी असीम कृपा आप पे, आपके परिवार पे बनी रहे। अगर सत्संग पसंद आए संगत जी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।